गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी हुई होगी, उसकी हमें कर्व ट्रेस करनी है। एग्जैक्ट शेप तो हम बिल्कुल एग्जैक्टली तो ट्रेस नहीं कर सकते, लेकिन उसकी अप्रोक्सीमेट शेप हम ट्रेस करेंगे। ठीक है, इसमें आप जैसे आप पहले छोटी क्लासेस में क्या करते थे, अगर आपको कोई इक्वेशन दी हुई होती थी और आपको उसकी कर्व ट्रेस करनी होती थी, तो आप पॉइंट्स पुट करके देखते थे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर कर्व ट्रेस करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई होती थी, मान लीजिए y=x, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको इसकी कर्व ट्रेस करनी है, तो आप क्या करते थे, इसके लिए आप पॉइंट्स पुट करके देखते थे, है ना। इस तरीके से कि x को 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, x को 1 रखेंगे तो y भी 1 आएगा, x को 2 रखेंगे तो y भी 2 आएगा। फिर आप वो पॉइंट्स प्लॉट करते थे। ये आप जैसे x एक्सिस ली, ये आपने y एक्सिस ली, ये ओरिजिन लिया, तो फिर आप ये पॉइंट्स प्लॉट करते थे कि आपके इन पे ये वैल्यू आएंगी, और फिर उनको हम जैसे जैसे मिलाते थे तो हमारी कर्व ट्रेस हो जाती थी। इस तरीके से करते थे। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर बहुत टिपिकल कर्व्स आ जाएँ और उसमें आप पॉइंट्स पुट करके देखो तो बहुत टाइम आपका लग जाएगा। ठीक है, तो उसकी बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, अभी तक आपने जैसे जो जो पढ़ा है उन सब का यूज़ करेंगे। जैसे आपने असीमटोट्स पढ़े हैं, ठीक है, टेंजेंट्स, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, ये कनकेविटी, ठीक है, ये सारी चीज़ों का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। ये आप 12th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है। एक बार आप कर्व ट्रेसिंग से पहले वो चैप्टर रिवाइज कर लेना कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता था, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, डिक्रीजिंग कब होता था, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो। ठीक है, फिर मैक्सिमा मिनिमा निकालने, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता था, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम कैसे अप्लाई करते थे, कनकेविटी की क्या क्या कंडीशन थी, एक बार वो सब आप रिवाइज कर लेना। उसके बाद देखिए, क्योंकि उन सब का यूज़ करेंगे, उनसे हमें आइडिया लग जाएगा कि कर्व कैसे ट्रेस होगी। ठीक है, अब आपको इसके लिए कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व के लिए वो पॉइंट्स का आपको क्या ध्यान रखना है, उसके लिए आपके बुक में एक शॉर्टकट भी दे रखा है याद रखने के लिए। वो क्या है, SOAP-RS। ठीक है, SOAP-RS, ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं आपके पास। इनका आपको ध्यान रखना। हर क्वेश्चन में आप पहले ये पॉइंट्स निकालेंगे और फिर इनकी हेल्प से आप कर्व ट्रेस करेंगे। जैसे फर्स्ट S है, फर्स्ट S किसके लिए, सिमेट्री के लिए। ठीक है, आप कर्व की सिमेट्री चेक करेंगे। अगर आपने कर्व की सिमेट्री चेक कर ली तो इसका आपको बहुत हेल्प मिलेगा कर्व ट्रेस करने में। मान लीजिए आपकी कर्व सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस आ गई। मान लीजिए मैंने एक कर्व बनाई है ये, ठीक है, एक कर्व बनाई है ये, और आपको दे दिया जाए कि ये कर्व सिमेट्रिक आपकी आई हुई है किसके साथ, x एक्सिस के साथ। तो इसका मतलब जैसी कर्व ऊपर है बिल्कुल एज इट इज़ नीचे आएगी उसकी मिरर इमेज ही। तो अगर कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो आपको सिर्फ इतने पोर्शन में कर्व ड्रॉ करनी है, और फिर आप सिमेट्री की हेल्प से ये तो अपने आप ही बन जाएगी। ठीक है ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले सिमेट्री चेक करते हैं ताकि हमें कुछ पोर्शन ही ड्रॉ करना पड़े, और जिसके अबाउट सिमेट्रिकल है वो तो एज इट इज़ अपने आप बन जाएगी। दूसरा हम चेक करेंगे ओरिजिन, कि कर्व ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड असीमटोट्स। असीमटोट्स मैं करवा चुकी हूँ पहले, एक बार आप रिवाइज कर लेना वो चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर मैं असीमटोट बिल्कुल नहीं निकलवाऊंगी। अब आपको असीमटोट्स खुद निकालने हैं। ठीक है, तो असीमटोट्स एक बार रिवाइज कर लेना है कर्व ट्रेस करने से पहले, तो सारे क्वेश्चंस के असिम्प्टोट्स आप खुद निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम यहाँ पर क्या करेंगे, असिम्प्टोट्स निकालने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। किसका, किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आप क्या करेंगे, अगर एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो एक्स एक्सिस पर की इक्वेशन देखिए क्या होती है, y=0। तो अगर आपको एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आप y को क्या पुट करेंगे, 0। ऐसे ही अगर वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो क्या पुट करेंगे, x=0। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से कर्व पास करेगी, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगी। वो पॉइंट्स आपके यहाँ से निकल जाएंगे। फिर उसके बाद है रीजन, की कर्व कितने रीजन में आपकी लाई करेगी, वो रीजन निकालना है। क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि कर्व सिर्फ इतने रीजन के अंदर ही रहनी है, उससे बाहर नहीं जाएगी, तो आपको फिर उतने रीजन में ही ड्रॉ करनी है, बाहर तो कर्व जाएगी नहीं। ठीक है, तो रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है स्पेशल पॉइंट्स, ये मैं अभी डिस्कस करती हूँ सारे पॉइंट्स। ये बस आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले शुरू से देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या था, सिमिट्री।
ठीक है। तो सिमेट्री के लिए देखिए हम कर्व की सिमेट्री, मोस्टली क्वेश्चंस में हम सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही चेक करेंगे, पर इसने अबाउट ओरिजिन और अबाउट लाइंस भी दे रखी हैं, वो भी हम पढ़ लेंगे। पहले देखिए सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट आपको कर्व को चेक करना सिमेट्रिकल है या नहीं है। जैसे मान लीजिए सिर्फ आपने ये कर्व ड्रॉ की, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो एज इट इज़ यहीं आ जाएगी। अब आप ये नोटिस कीजिए एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या है कि आपके पास ऊपर क्या है, y पॉजिटिव है और नीचे क्या है, y नेगेटिव है। y को हम पॉजिटिव रख रहे हैं या नेगेटिव रख रहे हैं, कर्व चेंज नहीं हो रही है, कर्व की शेप एज इट इज़ आ रही है। तो इसका मतलब कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस कब होगी, एक्स एक्सिस, अगर हम इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज ऑन रिप्लेसिंग y बाय माइनस वाई। अगर हम y को माइनस वाई से रिप्लेस कर रहे हैं तब भी आपके पास कर्व क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी कि चेंज नहीं हो रही है। कर्व रिमेन्स अनचेंज ऑन रिप्लेसिंग y बाय माइनस वाई। ठीक है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, इफ़ द इक्वेशन कंटेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ y। इसका भी यही मतलब है, अगर इक्वेशन के अंदर y की सारी इवन पावर्स हैं तो y को आप माइनस वाई से चेंज कर दीजिए, तब भी आपके पास कर्व क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आपकी मर्जी, आप क्वेश्चंस में या तो y को माइनस वाई से रिप्लेस कर लीजिए या डायरेक्ट देख लीजिए y की सारी इवन पावर्स हैं, तो इसका मतलब वो कर्व सिमेट्रिक होगी अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट कर्व को सिमेट्रिकल चेक करना है तो उसके लिए फिर उल्टा हो जाएगा। देखिए अब ये वाई एक्सिस है, आपने ये कर्व ड्रॉ की, अगर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस तो ये एज इट इज़ इधर आ जाएगी। एज इट इज़ इधर आने का मतलब एक्स को पॉजिटिव रखा या एक्स को नेगेटिव रखा, कर्व ने बिहेवियर चेंज नहीं किया, कर्व सेम रही। तो इसका मतलब एक्स को अगर मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूँ तो कर्व क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो वही बोला इसने, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस इफ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स। इफ द इक्वेशन, या फिर हम क्या बोलें, इफ द इक्वेशन कंटेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स की सारी इवन पावर्स होंगी तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर कर्व क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट ओरिजिन के अबाउट भी आप सिमेट्री चेक कर सकते हो। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री चेक करने का मतलब कर्व क्या रहेगी, सिमेट्रिकल रहेगी अपोजिट क्वाड्रेंट्स में, यानी कि जैसे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में कर्व सेम रहेगी या सेकंड और फोर्थ में। कब, इफ़ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स आर रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स और वाई आर रिप्लेस्ड बाय माइनस वाई। अगर आप ऐसा करते हो और कर्व क्या रहती है, सेम रहती है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। देखिए जैसे यहाँ पर कर्व बना दी, अब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट में कर्व सेम रहनी है, यानी कि फर्स्ट है तो उसका अपोजिट क्या आएगा, थर्ड, थर्ड में कर्व सेम रहेगी। इसका मतलब एक्स को चेंज किया माइनस एक्स से और वाई को किससे चेंज किया, माइनस वाई से, और कर्व क्या रही, सेम रही। तो उससे क्या हो जाएगा, आपके पास कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। नेक्स्ट देखिए, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स लाइन कौन सी होती है, जो ओरिजिन से पास करती है, अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाई थी एग्जाम्पल में। y इक्वल टू एक्स, ये लाइन आपके पास आएगी। तो इस लाइन के अबाउट आपको चेक करनी है कर्व की सिमेट्री। तो देखिए y इक्वल टू एक्स पता ही चल रहा है, x को हम क्या पुट कर देंगे, y, और y को किससे चेंज कर देंगे, x से। अगर ऐसा करने पर कर्व चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब कर्व क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स। दूसरा देखिए, सिमेट्री अबाउट लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि कर्व सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स कब होगी, अगर इक्वेशन क्या रहे, अनचेंज्ड रहे। अगर हम x को चेंज कर दें माइनस वाई से और y को किससे चेंज कर दें, माइनस एक्स से। ठीक है, y को चेंज कर दे माइनस एक्स से और x को चेंज कर दे माइनस वाई से, तो कर्व क्या रहेगी, सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स। वाई इक्वल टू माइनस एक्स आपकी इस तरीके से लाइन पास होती है। ठीक है, तो जैसी इधर आएगी बिल्कुल वैसी लाइन के इधर आएगी, कर्व के लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ओरिजिन। अगर आपके पास ओरिजिन से पास होने का मतलब 0 0 पॉइंट से पास हो तो दो तरीके, या तो आप पॉइंट ही पुट करके देख लीजिए कर्व में, 0 0, एक्स की जगह पुट कर दीजिए 0 और वाई की जगह क्या पुट कर दीजिए 0। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब वो इक्वेशन ओरिजिन से पास कर रही है। या हम दूसरा क्या देख सकते हैं, इफ़ द कॉन्स्टेंट टर्म इज मिसिंग फ्रॉम द इक्वेशन। हम देखें कि कॉन्स्टेंट टर्म अगर नहीं है इक्वेशन के अंदर तो इसका मतलब कर्व किससे पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। आप वैसे भी डायरेक्ट देख सकते हो, मान लीजिए मैंने दो इक्वेशन लिखी, एक मैंने लिखी y इक्वल टू एक्स, एक मैंने लिखी y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, एक में मैंने कांस्टेंट टर्म नहीं लिखी, एक में मैंने कांस्टेंट टर्म लिखी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं x को
ज़ीरो रखूँगी तो वाई भी ज़ीरो आएगा। इसका मतलब ये ओरिजिन से पास कर रही है 0 0 से, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर x को 0 रखती हूँ तो y 0 नहीं आएगा, y क्या आएगा 2 आएगा इस कांस्टेंट टर्म की वजह से। तो अगर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है तो इसका मतलब फिर वो ओरिजिन से पास नहीं करी, वो ओरिजिन से पास तभी करेगी जब कांस्टेंट टर्म मिसिंग होगी। तो इसीलिए वो कह रहा है अगर आपको डायरेक्ट देखना ओरिजिन से पास करी या नहीं करी तो आप कांस्टेंट टर्म भी चेक कर सकते हैं पॉइंट पुट करने की बजाय, ठीक है। तो कर्व ओरिजिन से पास करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल जो पहले जो क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगी जब आपके पास कर्व ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, पहले हम वो क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि अगर कर्व ओरिजिन से पास करेगी तो फिर आगे एक नया कंसेप्ट आएगा, ये आपका सिंगुलर पॉइंट्स से सिंगुलर पॉइंट्स जो चैप्टर है वहाँ से आएगा ये कंसेप्ट। तो अभी फ़िलहाल मैं ये क्वेश्चंस ये चीज़ आपको बाद में बताऊँगी, फ़िलहाल हम वो क्वेश्चंस पहले करेंगे जिसमें कर्व ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए असीमटोट्स मैं दोबारा नहीं कराऊंगी। असीमटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप पढ़ चुके हो, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर आप असीमटोट निकालते थे तो आप क्या करते थे, इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट्स ऑफ हायर पावर ऑफ एक्स प्रेजेंट इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। और वाई एक्सिस के लिए निकालते थे तो वाई की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट करते थे जीरो के। ओब्लिक के लिए भी मैं पूरा सारा स्टेप आपको करा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं कह रही थी एक बार रिवाइज कर लेना असीमटोट्स का कंसेप्ट, ये आप खुद निकाल लेंगे, ये मैं नहीं बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप चेक कर रहे हो कि कर्व एक्स एक्सिस से पास कर रही है तो तब आप वाई को 0 पुट कर देना, और अगर आप चेक कर रहे हो कर्व वाई एक्सिस से पास कर रही है तो एक्स को 0 पुट कर देना। वहां से आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रीजन, आपको वो रीजन निकालना है जिसमें कर्व बाउंडेड है, मतलब जहां जहां कर्व लाई करेगी वो एरिया निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी उसको आप सोल्व कर लेना y के लिए, यानी कि आप y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर x की वो वैल्यूज़ निकालनी है जिसके लिए y क्या हो, रियल हो, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ जिसके लिए y रियल होगा उनके बीच में कर्व लाई करेगी, कर्व लाइज बिटवीन दीज वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही कर्व आपको दे रखी है 9ay² इक्वल टू x माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 5a का स्क्वेयर। तो अब आप ये देखिए कि वाई स्क्वेयर पॉजिटिव कहाँ रहेगा वो देखना आपको। देखिए अगर आप x को 2a से छोटा लेंगे तो ये टर्म तो देखिए स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसको तो भूल जाइए। ये देखिए अगर x को 2a से छोटा ले रहे हैं तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और वाई स्क्वेयर इक्वल टू नेगेटिव है तो y की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी, रियल तो नहीं आई। तो इसका मतलब ग्राफ कहाँ लाई करेगा, जब x ग्रेटर देन 2a होगा तो 2 के राइट हैंड साइड में सिर्फ कर्व आएगी, 2 के लेफ्ट में कोई कर्व नहीं आएगी। तो आपका देखो कितनी हेल्प मिल रही है, आपको रीजन पता चल गया कि सिर्फ उधर कर्व लाई करनी है, लेफ्ट हैंड साइड में तो कर्व लाई करनी ही नहीं है। तो क्वेश्चंस में आपको यही काम करना है। आप क्या करेंगे कि आप y की वैल्यू निकाल लेना इन टर्म्स ऑफ x, जैसे यहाँ तो डायरेक्ट दे रखी थी, कई क्वेश्चंस में ना दे रखी हो तो पहले आप y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लीजिए। उसके बाद x की वो वैल्यूज चेक कीजिए जिसके लिए y क्या हो, रियल हो, ठीक है। तो फिर कर्व सिर्फ उन्हीं वैल्यूज के बीच में लाई करेगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, अगर x को y के टर्म्स में निकालना आसान है अगर किसी क्वेश्चन में, तो फिर आप क्या करेंगे, y की वो वैल्यूज चेक करेंगे जिसके लिए x रियल हो, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि y की उन वैल्यूज के बीच में कर्व लाई करेगी। फिर उसके बाद देखिए स्पेशल पॉइंट्स, कई बार हमें स्पेशल पॉइंट्स निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है कि कर्व कहाँ पर मैक्सिमम हो रही है, कहाँ पर मिनिमम हो रही है, ठीक है। कनकेविटी या कन्वेक्सिटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये सब उसके रीजन चेक करना। तो उसके लिए देखिए आपको स्पेशल पॉइंट्स में करना क्या है, सबसे पहले आपको वाई तो निकाल ही रखा होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स रीजन के लिए आपने, तो फिर स्पेशल पॉइंट में आपको dy/dx निकालना है, ठीक है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फिर आपको चेक करना है अगर dy/dx 0 आया तो इसने कहा टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि अगर आपके पास dy/dx 0 आने का मतलब कि स्लोप 0 है, और स्लोप 0 कब होता था, जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता था, तो वही बात लिखी है इसने। दूसरा अगर dy/dx इन्फिनिटी आया तो इसका मतलब टेंजेंट किसके पैरेलल होता था, वाई एक्सिस के पैरेलल होता था, ठीक है। अगर dy/dx पॉजिटिव आया तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो कर्व क्या होती है, इंक्रीजिंग। अगर नेगेटिव आया तो कर्व क्या आएगी, डिक्रीजिंग, ठीक है। ऐसे ही कनकेविटी चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव आया तो कर्व क्या होगी, कनकेव अपवर्ड, और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो इसका मतलब कर्व क्या होगी, कनकेव डाउनवर्ड,
ठीक है। तो अगर इन रीजन से देखिए आपको कर्व की शेप पता चल जाएगी। कैसे? आपने पहले तो चेक कर लिया कि कर्व इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, फिर आपने चेक कर लिया कर्व कनकेव अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। और अगर आपके पास ये कंडीशंस हैं तो आप उसकी कनकेविटी देखिए कैसे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कनकेव अपवर्ड आई और साथ में आई हुई है इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब कर्व की शेप इस तरीके से जाएगी। ठीक है। अगर कनकेव अपवर्ड और साथ में आई हुई है डिक्रीजिंग तो कर्व की शेप इस नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है। ऐसे ही कनकेव डाउनवर्ड है तो नीचे की तरफ और साथ में डिक्रीजिंग है इसीलिए ऐसे जाएगी। कनकेव डाउनवर्ड और इंक्रीजिंग है तो आप जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो शेप आपके पास ये जाएगी। आई बात समझ में? तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत कम क्वेश्चंस में आपको निकालना पड़ता है। अदरवाइज आप पहले जो 5 पॉइंट्स हैं उनसे भी मतलब कर्व के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इतना बिहेवियर देखोगे ना तो उससे भी रफ आइडिया निकल जाता है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रफ स्केच ही ड्रॉ कर रहे हैं कर्व का। ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 17 मैं पहले करा रही हूँ। 17 की इक्वेशन देखिए क्या है, एक्स रेस टू पावर 2/3 प्लस वाई रेस टू पावर 2/3 इक्वल टू ए रेस टू पावर 2/3। ठीक है। ये आपको इक्वेशन दे रखी है। अब देखिए मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए थे अभी वो सारे पॉइंट्स हम निकाल लेंगे। तो पहले तो हमें सिमेट्री चेक करनी है, तो सिमेट्री के लिए हम इवन पावर चेक करते हैं। तो इसीलिए मैंने 2/3 था उसको मैंने किस फॉर्म में लिख लिया, 1/3 का स्क्वायर। ऐसे ही वाई रेस टू पावर 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप देखिए एक्स की पावर भी क्या आई, इवन, और वाई की पावर भी क्या आई, इवन। अगर आपके पास दोनों की पावर इवन है तो इसका मतलब वो दोनों एक्सिस के अबाउट ही कर्व क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी। तो इसका मतलब कर्व यहाँ पर सिमेट्रिकल होगी अबाउट एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। तो देखिए अब क्वेश्चन कितना इजी हो गया, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व ड्रॉ करनी है, आगे तो अपने आप हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जैसे मैंने इसमें पहले कर्व ड्रॉ करके दिखा रखी। देखिए यहाँ पर आपके पास अगर मैंने सिर्फ कर्व का इतना फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व ड्रॉ कर ली तो क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस तो सेम कर्व ऐसे नीचे आ जाएगी। ठीक है ना। और ये कर्व आ गई तो अब आपके पास कर्व सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस भी है, तो जैसी कर्व यहाँ आई बिल्कुल वैसी ही कर्व यहाँ पर आ जाएगी। तो आपके पास पूरी कर्व ड्रॉ हो जाएगी। तो अगर दोनों ही एक्सिस के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल आ जाती है तो सिर्फ एक क्वाड्रेंट में कर्व आपको ड्रॉ करनी है, आगे तो अपने आप ही ड्रॉ हो जाएगी ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ओरिजिन, कर्व ओरिजिन से पास नहीं कर रही है क्योंकि देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है और वैसे भी एक्स और वाई को 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू 1 कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इसका मतलब कर्व डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। मैंने आपको पहले ही कहा था हम वो क्वेश्चन पहले करेंगे जब ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो वाई को 0 पुट करेंगे। अगर वाई को 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर के। तो इसका मतलब एक्स किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस ए। तो 2 पॉइंट आपके पास आ गए जहां कर्व एक्स एक्सिस से मिलेगी, एक तो a0 और एक माइनस a0। तो पहले ही आपने क्या किया, वो पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट कर लेंगे कि कर्व इस पॉइंट से पास करेगी। ठीक है। तो वो पॉइंट क्या आ गया है, a,0। अच्छा माइनस a,0 ये भी हाईलाइट कर लिया कि कर्व यहाँ से भी पास करेगी। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए वाई एक्सिस के साथ निकालेंगे, वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक्स को कर्व में एक्स को क्या पुट करेंगे, 0। जब एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर से क्यूबिक बोथ साइड किया, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए आ गया। तो जहां कर्व वाई एक्सिस से मीट करेगी वो आपके पास पॉइंट क्या आ गया, 0, ए और एक 0, माइनस ए। तो फिर से ये पॉइंट्स हम हाईलाइट कर देंगे तो आपके पास पॉइंट क्या आ जाएगा, एक तो ये पॉइंट आ गया आपके पास, ये पॉइंट क्या आपके पास 0, ए, और एक ऐसे ही नीचे पॉइंट आ जाएगा 0, माइनस ए। ठीक है। तो हमें पता चल गया कि कर्व इन 4 पॉइंट से पास करनी है जहां एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करेगी और वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट करेगी। उसके बाद असीमटोट्स निकालने हैं। इस कर्व में कोई असीमटोट है ही नहीं, आप चेक कर लेना। उसके बाद फिर हम रीजन निकालते हैं। रीजन निकालने के लिए मैंने कहा था कि पहले आप y को इन टर्म्स ऑफ x निकाल लीजिए। तो पहले y रेस टू पावर 2/3 निकाला, उस तरफ लेकर के पावर 3/2 हो गई, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस दिस। अब हमें क्या चेक करना है, x की वो वैल्यूज चेक करनी है जिसके लिए y क्या होगा, रियल होगा। अब देखिए इसका क्यूब की पावर 1/2 है तो एक तरीके से ये वैल्यू अनरूट में है, अनरूट में है तो इसका मतलब ये टर्म अनरूट के अंदर पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये नेगेटिव हो गई तो वैल्यूज़ क्या आएंगी, इमेजनरी आएंगी। तो इसलिए मैंने इस टर्म को क्या रखा, ग्रेटर देन
देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ गया x रेज टू पावर 2/3 लेस देन इक्वल टू a रेज टू पावर 2/3। फिर से क्यूबिक बोथ साइड किया तो 1/3 हट जाएगा, आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब मोड x लेस देन इक्वल टू a, यानी कि x लाई करेगा किस किस के बीच में, -a से a के बीच में। ठीक है ना, ये आपको निकालना आता है। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर से ये कैसे आया है, इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब या तो दोनों ही नेगेटिव होंगे या दोनों ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना, चलिए मैं निकाल के ही दिखा देती हूँ। आपके पास क्या आया था, x माइनस ए एक्स प्लस ए लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस माइनस ही तो आपके पास नेगेटिव आएगा ना, तो अपोजिट साइन के लोगे। एक को लेस देन इक्वल टू 0 लिया है तो दूसरे को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे, और ऐसे ही इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हो तो दूसरे को लेस देन इक्वल टू 0 लोगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, x लेस देन इक्वल टू ए, और यहाँ से क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको ओरिजिन मानूँ, यहाँ पे माइनस ए है, यहाँ पर ए है, तो माइनस ए से बड़ा है और ए से छोटा है, तो माइनस ए और ए के बीच का रीज़न आ गया। दूसरे केस से देखिए क्या आ रहा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई नंबर माइनस ए तो ए से तो छोटा हो जाए और ए से बड़ा हो जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये केस तो रिजेक्ट हो गया, और यहाँ से एक्स किसके बीच में आ गया, माइनस ए से ए के बीच में आ गया, तो इसीलिए ये आपके पास आया है एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए। ठीक है, सिमिलरली आप y की वैल्यूज़ भी चेक कर सकते हो। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे, फिर चेक करेंगे कि x रियल कब होगा, जब y की वैल्यूज़ कहाँ लाई करेंगी, माइनस ए से ए के बीच में। तो अब आपको रीजन पता चल गया कि कहाँ कहाँ कर्व लाई करेगी। तो आपके पास देखिए क्या आया है, x भी आपके पास आ गया माइनस ए से ए के बीच में। ठीक है, और y भी आपके पास आ गया है माइनस ए से ए के बीच में। तो जब आप कर्व ट्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, पहले मैं ये लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ तो उनके बीच में ही कर्व आएगी। x इक्वल टू ए, ये देखिए ये y एक्सिस आपके पास, तो यहाँ इसकी कर्व की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ए आपके पास ये लाइन आएगी, x इक्वल टू माइनस ए ये लाइन आएगी, ऐसे ही y इक्वल टू ए और y इक्वल टू माइनस ए। तो अब हमें पता चल गया हमारी कर्व किन पॉइंट से पास कर रही थी, इन पॉइंट से पास कर रही थी, और सिर्फ इस रीजन के अंदर रहेगी, इससे बाहर कर्व नहीं जाएगी। तो सिर्फ इस रीजन के अंदर हमें कर्व ड्रॉ करनी है। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल चुकी है कर्व के बारे में। अब हम आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं कर्व की शेप क्या आएगी। तो उसके लिए देखिए हम स्पेशल पॉइंट्स चेक करेंगे। यहाँ से हमने बता दिया दस द होल कर्व लाइज बिटवीन द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। उसके बाद देखिए स्पेशल पॉइंट्स में y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल रखी थी, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास सोल्व करके आ गया है ये। अब हमें चेक करना है कि कर्व इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, आपने ये तो चेक कर लिया था कि रीज़न ये आएगा, और मैंने आपको ये बात बताई थी हम सिर्फ इस क्वाड्रेंट में कर्व ड्रॉ करेंगे, सिमेट्री की वजह से यहाँ पर, और वही कर्व यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। तो मुझे तो सिर्फ इस 0 से a इतने के बीच का रीज़न देखना है, क्योंकि ये पॉइंट है 0 0 और ये पॉइंट क्या है a0। इसके बीच में मैं dy/dx चेक कर लेती हूँ, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, कि कर्व इंक्रीजिंग आएगी या डिक्रीजिंग आएगी। ठीक है, ये चीज़ मैं देख लेती हूँ, तो बाकी में तो आपको पता ही चल जाएगा। तो उसके लिए मैंने चेक किया कि x को देखो, यहाँ से अगर x को a से छोटा रखूँगी तो ये वैल्यू क्या आएगी, आपके पास पॉजिटिव आएगी, क्योंकि x अगर a से बड़ा हो गया तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो तो आपको वैसे ही इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। तो आपको देखना है कि x यहाँ पर a से क्या हो, छोटा हो, और साथ में देखो पॉजिटिव हो, क्योंकि नीचे x है आपके पास, तो इसका मतलब x वैसे तो ग्रेटर देन 0 हो और यहाँ से आया लेस देन a हो। अगर हुआ तो ये टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, और इसके आगे क्या है, माइनस, तो ओवरऑल टर्म क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब x अगर 0 से a के बीच में है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम कर्व ले रहे हैं, तो dy/dx क्या आ रहा है, लेस देन 0। और अगर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आए तो इसका मतलब कर्व क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। ठीक है ना, कर्व क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। एक मिनट रुकिए।
फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद आप क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद आप फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ये आप खुद से निकाल लेना सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद फिर मैं इसका बिहेवियर चेक करती हूँ 0 से a के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से a के बीच में। देखिए ये आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, 1 ऐड करेंगे तब भी पॉजिटिव रहेगा। नीचे देखिए ये भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि x पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, और x लेस देन a इसलिए ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब ओवरऑल आपके पास सेकंड डेरिवेटिव क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू a में। अगर आपके पास ये सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब कर्व क्या होगी, कनकेव अपवर्ड। ठीक है ना, लेस देन 0 आता तो कर्व क्या होती, कनकेव डाउनवर्ड। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव से पता चल गया कर्व कनकेव अपवर्ड्स है, और फर्स्ट डेरिवेटिव से पता चल गया कर्व इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब आपके पास कर्व की शेप क्या आएगी, कनकेव अपवर्ड और इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था, एक मिनट रुकिए। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास सॉरी लेस देन 0 आया हुआ था, कनकेव अपवर्ड और डिक्रीजिंग आएगा। ठीक है ना, कनकेव अपवर्ड और डिक्रीजिंग है तो कर्व की शेप ये आएगी आपके पास। तो बिल्कुल एज इट इज़ यही शेप मैंने बनाई, क्योंकि यहाँ इतने ही रीजन के बीच में लाई करनी थी इस रेक्टेंगल के अंदर में, और इससे भी पास करनी है और इससे भी पास करनी है, तो शेप बिल्कुल एज इट इज़ यही आ जाएगी। ये शेप आ गई। अब क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस भी थी तो इसीलिए बिल्कुल एज इट इज़ शेप मैंने नीचे बना दी। ठीक है, ये शेप आ गई। और क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो जो शेप यहाँ पर आई हुई है बिल्कुल एज इट इज़ शेप यहाँ आ जाएगी, उसकी मिरर इमेज इस तरीके से, मतलब काइट शेप बन जाएगी आपके पास। तो ये इस तरीके से आपकी कर्व ट्रेस हो गई। ठीक है, तो रफ स्केच आपने बना दिया कर्व का। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको क्या करना है इसमें, SOAPRS ये सारे पॉइंट्स निकालने हैं, यानी कि आपको सिमेट्री, ओरिजिन, असीमटॉट्स, रीजन, ठीक है, फिर उसके बाद स्पेशल पॉइंट, अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रह गया। ये सारे पॉइंट्स निकालने के बाद आपको कर्व को ट्रेस करना है, और साथ साथ आप रफ स्केच जैसे शुरू से मैं ड्रॉ करती गई थी ना, कि जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए तो वो मैंने ड्रॉ कर लिए, अगर असीमटोट आते हैं तो वो आप हाईलाइट कर लीजिए। फिर उसके बाद रीजन की इतने रीजन में रफ थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए पेंसिल से कि इतने रीजन में ही कर्व रहेगी। और सिमेट्री है तो ध्यान रखना फिर आप हाफ ही कर्व ड्रॉ करना, बाकी अपने आप हो जाएगी। तो इस तरीके से आप साथ साथ रफ आइडिया लगाते रहिए। ठीक है, अब आप एक काम करना, आज के लिए मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, 9th एग्जाम्पल बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। वहाँ पर आपके क्वेश्चन में x⁻2/3 + y⁻2/3 इक्वल टू a⁻2/3 था। यहाँ पर ये कर्व है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बुक में जैसे दे रखा है वैसे आप छोड़ दीजिए, बुक का मत पढ़ना, कर्व उठाइए और बिल्कुल जैसे मैंने क्वेश्चन कराया है ना, ये बिल्कुल इसी तरीके से वो सारे पॉइंट्स निकाल के खुद से कर्व ट्रेस करना है, यही कर्व बनेगी। इसीलिए मैंने ये आपको एग्जांपल करने के लिए बोला है। ठीक है, तो बुक से नहीं पढ़ना है, आप खुद अपने हाथ से क्वेश्चन निकाल के देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन होगा, तो आप वो क्वेश्चन खुद से एक बार निकाल के देखना। ओके, आप एक काम और करना, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के जो 7.1 एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के असीमटोट्स निकाल लेना। ठीक है, क्योंकि बार बार आपको वो यूज़ होंगे और मैं आपको निकलवाऊंगी नहीं, तो इसीलिए आप पहले से ही एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के असीमटोट्स निकाल लें।